फील होता है कि कोई प्रेजेंस है आपके आसपास? बिल्कुल। इस कमरे में कुछ है? हाँ, यहाँ भी आ रहा है, साथ ही है। अभी कैमरे में नहीं आएगी। ये देखिए, एक यहाँ है, एक वहाँ पे खड़ी हुई है। ये साथ ही रहती है। तो उस टाइम पे उस बच्ची को उस साई ने रोक लिया। फैमिली बोलती है कि बेड से उठ उठ के जंप मार रही है, जैसे 5 फुट 6 फुट जैसे जंप मार रही है, लेकिन दीवार के नहीं लग रही है। कलकत्ता साइड में वेस्ट बंगाल में जाते हो तो वहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उसका मन आप पे आ गया तो वो आपको जैसे अपना मान लीजिए एक चुटकी के अंदर अपने वश में कर लेगी। और उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि घर के अंदर उनके 3-3 फीट जो रेत होती है ना, मिट्टी होती है, ये घर के अंदर आ रही है। तो मेरे को पता था ये नहीं इनका किया तो ये व्यक्ति यानी कि एक नहीं 8 बंदे मरेंगे। आप ऐसा कीजिए, जो कहता है ना कि इन चीजें नहीं होती हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। तो पवन जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए पवन जी। आप क्या करते हैं, कितने साल से कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, काम नहीं है, सेवा है। सेवा करते आए हैं क्योंकि हमारे तीसरी पीढ़ी में मैं लगा हुआ हूँ, जैसे दादाजी, परदादाजी, पिताजी, और आज मैं कर रहा हूँ। और तंत्र विद्या से जो भी काम होते हैं वो तंत्र विद्या से करते हैं, और इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ी पहली ये चीज है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी तंत्र मंत्र की विद्या से काम करवाता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा मतलब, लेकिन नुकसान तो होता है ना लोगों का। मैंने कितनी बार सुना है कि भाई आपने कुछ किया, वो पलट के वापस उसी के ऊपर आता ही है। नहीं, वो करते हैं, उनको इस विधि का नहीं पता है। अच्छा। इन चीजों की विधि होती है, जब विधि सही तरीके से होगी तो आपका संपूर्ण काम होगा और किसी के ऊपर गलत भी नहीं होगा। पता कैसे चलेगा कि ये जो आप जिसके पास गए वो जेन्युइन है या फेक है? इन चीजों का सबसे पहले एक ही कहना चाहूंगा आपको कि जो फेक करते हैं उनको चीजों का उनको समझ नहीं होती है। और कई काम कर रहे हैं जैसे ज्योतिष विद्या का और तांत्रिक विद्या तो बहुत कम लोगों को आती है। ज्योतिष का करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो गलत करते हैं, जिनको समझ नहीं है काम करने की। और हम जो करते हैं वो व्यक्ति के जो करवाना चाहे उसके सामने करते हैं। नहीं सर, पर पता कैसे चलेगा कि मैं किसी फेक के पास हो गया हूँ, या मेरे को लग गया है चूना, या मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं? ये पता कैसे चलेगा? इन चीजों की विधि होती है। जैसे विधि का मतलब ये होता है कि जैसे मैं काम किसी का कर रहा हूँ, सपोज आप मेरे को देख लीजिए कि मेरे पास कुछ समय पहले, ज्यादा नहीं, इस दिवाली के कुछ टाइम पहले ही मेरे पास आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे घर में ये समस्या आ रही है। ओके। बच्ची की थी प्रॉब्लम उनको, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। तो बच्ची की प्रॉब्लम थी उनको, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी समय बात करते रहे, मेरे को भी कैसे आचार्य जी ये काम करें। तो मैंने उनको बताया कि मैं कहा विधि के हिसाब से काम होगा, और बच्ची के जो प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में प्रॉब्लम है, वो मैं ठीक करके दूँगा आपको। ओके, क्या तो प्रॉब्लम थी बता सकते हैं? हाँ, वो बच्ची के ऊपर साया था, जैसे अच्छा। मुसानी साया होता है, वो लग गया था। ओके। वो किसी टाइम पे वो बच्ची जैसे रात को समय निकलती, जो रास्ते पे निकलते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे उस बच्ची को उस साई ने रोक लिया। ओके। तो वो उसके घर जाते हैं, उसकी फैमिली बोलती है कि बेड से उठ उठ के जंप मार रही है, जैसे 5 अच्छा। फुट 6 फुट जैसे जंप मार रही है, लेकिन दीवार के नहीं लग रही है। अच्छा। तो वो जब मैंने उनसे बताया, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉलिंग दिखाई, वीडियो को के तो वो वीडियो में नहीं आते, मतलब वीडियो में दिखाई नहीं दे रही थी? वीडियो में दिखाई नहीं देंगे। तो उसका कैसे किया फिर ठीक आपने लड़की को? उसका मैंने तो अभी बता रहा हूँ आपको, दिवाली के टाइम पे किया था। हाँ। दिवाली के 3 दिन पहले वो बच्ची को ठीक कर दिया। ओके। 3.5 साल से वो प्रॉब्लम में थे। पूरे इंडिया में कहीं भी उनको कोई कहता था ना कि यहाँ पे चले जाओ इलाज के लिए, तो वो चले जाते थे। ओके। भाई, पैसे की जगह पैसा लग रहा है, वक्त की जगह वक्त लग रहा है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। जैसे आपने बताया भी कैसे पता चलता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करना है। तो मैंने फिर उनको विधि के हिसाब से, जो हमारी विधि होती है, विधि के हिसाब से उनको बुलाया। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे ये उपाय हैं, ये कीजिए। करने के बाद आपका सारा रास्ता मैं खोल दूँगा। और आज वही बच्ची है, 3 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि गुरुजी मैं ठीक हूँ, और फैमिली वाले भी सब सही हैं। अच्छा, तो मतलब ठीक हो गई है वो? बिल्कुल ठीक हो गई है। तो उसके ऊपर प्रेत का साया था या किसी ऐसा कुछ चीज़ थी? हाँ, उसके ऊपर साया तो जैसे मान लीजिए अपना 2 प्रकार के थे। अच्छा। एक तो होता है जैसे मान लीजिए किसी कुँवारी कन्या हो, हाँ। तो फर्स्ट जब पीरियड आते हैं तो उस टाइम पे वो जो अपना कपड़ा होता है, जैसे
कोई कूड़ेदान में किसी गिरा देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों की जो अपना तांत्रिक उल्ट काम करते हैं, जैसे उनको इस चीज की समझ आ जाती है कि ये बच्चे का शरीर कच्चा है, कच्चे में से ये चीजें निकल के आई हैं। ओके, फिर वो उसको अपने वश में करते हैं। वशीकरण पे बात करें थोड़ी सी सोहन जी, वशीकरण का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, कैसे किया जाता है वशीकरण? वशीकरण में जी देखिए, मेन चीजें होती हैं कि आपने क्यों करवाना है और किस पे करवाना है। ओके, ठीक है भाई, एक तो होता है कि हम जैसे किसी का प्यार चाहते हैं, ठीक है, या एक होता है कि हमें किसी से जेलसी है, ओके, उसका घर बर्बाद करना है, ठीक है। तो घर बर्बाद करना है वो तो देखिए हम करते नहीं है, ठीक है। अगर किसी का प्रेम है, कोई बच्चे परेशान हैं या किसी ने कोई किया कराया है, तो वो वशीकरण फिर हम अपने तंत्र विद्या से ठीक करते हैं। ओके, कैसे किया जाता है वशीकरण ऐसे? इनके उपाय होते हैं जी, अच्छा, उपाय होते हैं, तो टाइम लगता है इनकी चीजों को। तो ये भी क्या मतलब, क्या ये तांत्रिक विधि से होते हैं, या जैसे जो मैंने बहुत लोगों के साथ बात करी है, बोलते हैं शमशान में जाके एक विधि होती है, या एक शमशान में जाके पूरा प्रोसेस होता है जिससे सामने वाले के ऊपर वशीकरण किया जाता है? प्रेतों से भी करते हैं लोग वशीकरण आजकल? हाँ, प्रेतों से तो बिल्कुल करते हैं जी। अब जैसे मान लीजिए आज की तारीख में आप आज भी आप अगर आप जाते हो कलकत्ता साइड में, वेस्ट बंगाल में जाते हो, तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं कि आप जैसे जा रहे हो तो वो आपको, अगर उसका मन आप पे आ गया, या उसको पता चला ये भी मेरे लायक है, वो बिल्कुल बेकार है खुद। वो देखेगी मेरे लायक है, तो वो आपको जैसे अपना मान लीजिए एक चुटकी के अंदर अपने वश में कर लेगी। इतना आसान होता है किसी के ऊपर वशीकरण करना? बिल्कुल होता है। बिना जान पहचान के भी वशीकरण हो सकता है? चेहरे से कर देते हैं, पाँव की मिट्टी उठा के कर देते हैं। तो आपके पास मोस्टली कैसे केसेस आते हैं बाबू जी? मेरे पास तो काफ़ी बड़े भी केस आते हैं, जैसे कैसे आपको समझाऊँ कि हमारे राजनेता ही हैं जैसे यहाँ पे, तो उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम थी। राजनेता? जी। अच्छा। बड़े ओहदे पे हैं, सांसद है इस टाइम पे। अच्छा। उनकी फैमिली को क्या प्रॉब्लम थी कि वो बेटा जो है उनका गलत संगत में चला गया। और जाने का कारण क्या हुआ कि उसके जो अपना फैमिली में ही थे, वो चाहते थे कि इसका जो बच्चा है ये ना रहे और प्रॉपर्टी सारी हमारे नाम हो जाए। ओके। एक ही लड़का था उनका, बेटी थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो कुदरती कहीं किसी की डेथ हुई उनके परिवार की, तो वो बच्चा जो था उनके शमशान घाट चला गया दाद पे, जैसे अपना दाद लगाते हैं। तो वहां जाके उस लड़के ने अपना, जैसे वो बाहर आया है, तो वहां पे उसके पाँव की मिट्टी उठा ली उन्होंने। ओके। ठीक है। अब वो फैमिली को देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा भी ठीक है भाई, अच्छा बॉडी फिल्टर लड़का था, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कुछ भी। तो डॉक्टर कह रहे हैं भी इसको बॉम्बे ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, अमेरिका भी चले गए, नहीं बात बनी। तो वहाँ जो अमेरिका में डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ इंडिया के ही हैं, तो उन्होंने कुदरती उनसे बात की कि भैया इसको कुछ स्कैन में किसी में कुछ नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे वो क्या करें, तो वो मेरे पे विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं आप एक बार उनसे राय लो, उनकी राय लेने में कुछ नहीं जाता है। हाँ। तो उन्होंने वहीं पे, डॉक्टर ने बोला कि आपसे राय लो? हाँ, तो डॉक्टर ने खुद बोला, क्यों, वो डॉक्टर जो है वो मेरे पास काफी समय से आते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर लोग भी इस चीज में बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। आज देख लीजिए, अगर किसी के गर्भ में संतान है, संतान अच्छी तरह नहीं पल रही है या कैसे है, तो वो हमें खुद बोलते हैं कि भाई आप इनके नारियल जैसे होता है, जो लड़की है जिसको बच्चा होने वाला है उसके सराहने के नीचे रख दीजिए। ठीक है। कोई अपना यंत्र होते हैं, हम कहते हैं यंत्र रखो भाई, संतान जो सुख प्राप्ति से पाए। अच्छा, वो पॉलिटिशियन की आप बता रहे थे, फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ जब डॉक्टर ने आपसे कनेक्ट कराया? तो उन्होंने वहीं पे मेरे को अमेरिका से उन्होंने खुद नंबर दिया कि आप बात करो। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या है, ऐसे बोलो। तो उन्होंने मेरे को अपना, मैं जो चाहिए मेरे को, भाई ये फोटो चाहिए मेरे को, और जो सामग्री वगैरह होती है इतने की सामग्री आएगी, क्योंकि वो इंडिया से बाहर थे। तो उनका क्या था उस टाइम पे, हमारा और अमेरिका का टाइम में फर्क है। ठीक है। तो वहां पे इनका क्या कहते हैं, डबल पूजा लगती है। तो मैंने उनको बोल दिया अभी डबल लगेगी, तो इस प्रकार की सामग्री मेरे को चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे वो डॉक्टर ने दिए हैं। अच्छा। उन्होंने दिए, वो कह रहे हमें विश्वास नहीं है जैसे, तो नहीं हम कर सकते। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं है। तो डॉक्टर ने खुद पैसे दिए। डॉक्टर ने पैसे दिए, उन्होंने मेरे को भेज दिए, और मैंने सामग्री मंगवाई, शिष्य को भेजा अपने को कि ये सामान ला के दो मेरे को। और आप यकीन करेंगे कि जो बच्चे को भाई घर वाले पानी भी चम्मच से पिला रहे हैं, उसको ज्यादा समय नहीं लगा, 6 दिन के अंदर वो बच्चा खुद उठकर जिम जाना शुरू कर दिया उसने। सिर्फ 6 दिन में?
भी, ये एक राय का चक्कर था। ओके। और आज वही बच्चा, हमारे स्टेट का नाम ही नहीं लेता मैं कहाँ पे है, लेकिन आज वही बच्चा जो है अपने, मान लीजिए पिता की गद्दी पे बैठने वाला है, अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट बनने वाला है। तो ये पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है जो वशीकरण होता है, या इसकी कुछ समय सीमा होती है कि 6 महीने चलेगा? क्योंकि ये एनर्जीज ही हैं एक तरीके से, जी। और ये हमेशा, मतलब ऐसा किसी को हमेशा तो अपने कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। नहीं, इसको अंदर जी ये 2 चीजें होती हैं, इसके 2 पहलू। और एक चीज और बताइएगा सर, जैसे अब कोई आया करवाने के लिए, हम्म, वशीकरण करवाने के लिए, तो ऑब्वियसली या तो ब्रेकअप हो रहा है या डिवोर्स हो रहा है, तो हस्बैंड वाइफ में से कोई आता होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। हम्म, तो इसमें सामने वाला जो है, जो उस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, उसके बारे में भी आप लोग नहीं सोच रहे हो कि भाई वो तो निकलना चाहता है ना, पर आप लोग तंत्र और मंत्र से उन दोनों को जोड़ देते हो, तो इसमें कुछ एथिकल बाउंडेशन तो खत्म हो गई, सामने वाले की मर्जी की तो हम परवाह कर ही नहीं रहे हैं। यही कारण है सही और गलत का, यही कारण है बस, ये कमी है, क्योंकि वो देखते हैं अगले की मर्जी नहीं है। हाँ। ज्योतिष के पास गए, जहाँ कहीं भी गए, तो वहां जाके क्या करते हैं, अभी पैसे लेते हैं, मैं कर दूंगा। जो आप तो बर्बाद हो रहे हैं पैसे दे दे के, अगला उससे डबल परेशान हो रहा है। ओके। दिमाग से वो परेशान हो जाता है, ना ऑफिस जा सकता है, अगर लेडीज है तो घर में काम नहीं करेगी, शरीर पूरा सोजन में आ जाएगा, परेशानियां शुरू हो जाएंगी, संतान है, संतान कहने में नहीं होगी। तो वो मैं पहले देख लेता हूँ कि सामने वाले का क्या वो है, दोनों का कितना मिल है। ओके। आज से जैसे मान लीजिए 40 साल 30 साल पहले लोग कुंडली मिलन करते थे, हर धर्म में, अभी भी करते आज भी करते हैं। तो वो क्यों, उनकी शादी जो है लाइफ टाइम चलती है, इन चीजों के कारण होते हैं। वो पहले दिखाते हैं, फिर वो अपना मैरिज करते हैं, और वो करने का कारण होता है कि इनको कोई आगे भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, तो ये वशीकरण और ये जो काला जादू वगैरह होता है सर, ये उल्टा भी पड़ सकता है पलट के? ये उल्टा तो पड़ सकता है जी। कैसे, कोई केस आपके पास आया है कि उल्टा हो गया हो, या आपके ऊपर, जैसे आप कर रहे हो आपके ऊपर ही कुछ नहीं, हमारे ऐसा? ऊपर तो आता ही रहता है जी। अच्छा। जब हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए हम भी इंसान हैं आप जैसे, ठीक है, लेकिन थोड़ा हटके हैं। और वो जब हम उपाय करते हैं तो कई बार चीजें जो इतनी हैवी हो जाती हैं हमारे खुद पे आ जाती हैं। अच्छा। तो हमें 2-2 3-3 दिन तक, जैसे मूर्छित होता है ना, जिसे हम आप बेहोश कह देते हो, हाँ। ऐसे शरीर जैसे हो जाता है, 2-2 3 3 दिन तक बेहोश? बेहोश होते हैं। इतना हार्मफुल होता है ये? बिल्कुल। तभी मैं आज तक मोबाइल नहीं रखता, मेरी पॉकेट नहीं है, मैं आज तक पॉकेट नहीं रखी मैंने। क्यों? वो इसलिए नहीं रखी, अगर पॉकेट होगी तो मेरे को लालच हो जाएगा कि अगले का पैसा आ रहा है, पैसा ले लो इससे। अच्छा। मैं ऐसा ही रहता हूँ, यही मेरे बस्तर है। अच्छा। 3.5 महीने पहले मेरे पास एक केस आया लड़की का, तो वो कह रही है कि ये हमारे दोनों का रिलेशन बहुत बढ़िया था, ठीक है, 3.5 साल से चल रहा है। एक बार भी जैसे मान लीजिए किसी से हम कहते कि एक दूसरे को गलत नहीं बोला, ठीक है। तो वही कह रही है कि मेरे 3 दिन हो गए हैं कि इतनी परेशान हूं मैं, कि अगर वो मैं इसको फोन नंबर भी डायल करती हूँ तो मेरे को जलन होने शुरू हो जाती है बॉडी में, अच्छा। कि मेरे को जलन होती है कि मैं इसकी बात ना करूं, ठीक है। और वो जो लड़का है, अगर उसको पूछा, मैंने दोनों को बुला लिया, मैं कहा आप दोनों आओ, तो मैं तेरे को क्या हुआ है, वो कह रहा जब मैं चाहता हूँ ना इसको फोन करना, तो फोन हाथ में है, नंबर भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, भाई इसका मोबाइल में नंबर क्या लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है। अच्छा। वो कारण क्या था, थर्ड पार्टी कोई थी, उसने उसके ऊपर करवाया था, वो चाहता था कि वो लड़की उसके वश में हो जाए, ओके। ठीक है। तो वो लड़की वो सोचती कि इसमें वश में हो जाए, और लड़के को, भाई उनका कुंडली मिलन जो था वो मैंने मिलाया था 3.5 साल पहले, ठीक है, उनका मिलन किया था मैंने, कहा आपकी शादी वगैरह सब कुछ होगी। वो बाद में मेरे पास आए, आके कह रहे हैं अभी आपने कहा था शादी होगी, हमारे अंदर झगड़ा इतना हो रहा है कि हम भाई घर पे बात ही शक्ल नहीं देखना चाहते। भाई यहाँ तक मोबाइल में जो नंबर है वो भी डिलीट हो गए हैं, भाई हमें पता ही नहीं इसका नाम क्या रहा है। बाकी नंबर आपका है, मेरा है, कह रही मैं सबके नंबर पढ़ लूंगी, इनका नाम पढ़ूंगी तो मेरे पास याददाश्त नहीं आ रही है। वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अपना सांप और नेवला होता है ना, आपस में नहीं मिल सकते, ऐसे वो कर रहे हैं। वो कह रही है कि गुरुजी आपसे जो उपाय करवाए थे हमने, चलो जो सामग्री आपने मंगवाई, जो पैसे लगे वो भी दिए, लेकिन हमें क्या हुआ है 3.5 साल में इतनी सिर्फ 3 दिन में हमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देख लूंगा मैं क्या है।
तो देखा मैंने उनका, देख के बाद में मेरे को समझ आई कि इसमें आप दोनों का दोष नहीं है, किसी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर बेटा करवाया है। ओके। और ये भी पता चल गया कि वो लड़का कौन है। वो लड़का जो है उन्हीं के स्कूल में किसी टाइम पे अपना 10th क्लास में पढ़ते थे दोनों। अच्छा। अब दोनों जवान हो गए, जैसे मान लीजिए एमए बीए कर रहे हैं, तो वो जवान हो गए। उस लड़के के दिमाग में वही थी। वो नॉर्मल, जैसे मैंने उसको, लड़का साथ बैठा, मैंने बता दिया, मैं कहा भी आप भी उसे पसंद करते थे किसी टाइम पे, उस समय के लिए, लेकिन बाद में वो जैसे अपना मान लीजिए अपना, उसके पिताजी आर्मी में थे, तो रिटायर, वो अपना आगे उनकी ड्यूटी लग गई और वो चले गए। तो उसके माइंड में यही रहा कि मैं आज भी इस लड़की को वापस पाना चाहता हूँ। और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति ने इतना का पैसा लगाया है ना, इतना पैसा लगाया है कि देख के मैं भी दंग रह गया कि एक लड़की के लिए इतना कैसे कोई कर सकता है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि अब मेरे को तो बेटा अभी चाहते तो करना तो पड़ेगा ही मेरे को। तो कह रहे हैं कर देंगे, कोई बात नहीं, क्या चाहिए, जो हमारा सामान होता है, सामग्री होती है, वो मंगवाया मैंने उनसे, मंगवा के करवाया, लेकिन उसमें टाइम लगा मेरे को। कारण क्या, कि वो लेट हो गए थे। उन्होंने 3 दिन का मेरे को बोला था, लेकिन वो सवा महीने से उनके ऊपर साया चल रहा था। अच्छा। वो थी मुस्लिम चीजें थी। ओके। मुस्लिम वाला काटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैंने सुना है। मुस्लिम का डिफरेंट होता है, अलग होता है। क्योंकि वो लोग जब काम ये करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले, जैसे हम क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, नारियल एक बलि के रूप में आता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब भी करते हैं पहले किसी जीव हत्या करते हैं। अच्छा। भाई हमारे गौरियों में हमारे चलता है, हम भी जीव हत्या करवाते हैं, लेकिन हम उसकी करवाते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है तब। ये नहीं है कि आप आए भी, छोटा सी कोई प्रॉब्लम है तो ले आओ जी ये काम बलि देनी पड़ेगी, हम नारियल से भी काम चला लेते हैं। और ये नहीं है कि बाजार से लाए 50 का नारियल ले आके फोड़ दिया। उन चीजों का समय होता है, टाइम होता है, उन नारियल को सिद्ध करना पड़ता है। भाई जितनी मान लीजिए बल, ताकत जितनी एक मान लीजिए अपना बकरे में होती है, ठीक है, उतनी ताकत उस नारियल में डालनी पड़ती है। अच्छा। और कहने वाले कहते हैं अभी नारियल ही है पंडित जी। देखिए एक नारियल जो है अगर सही विधि के हिसाब से करें तो काफी खर्चा हो जाता है। वशीकरण का कुछ ऐसा मुहूर्त टाइप का होता है कि इस टाइम पे करें, सुबह के टाइम पे करना होता है या शाम के टाइम पे करना होता है कि वो कटे ही ना? नहीं, हमारे देखिए जी इन चीजों में ना, तंत्र मंत्र में मुहूर्त नहीं होता है। अच्छा। मुहूर्त तो सिर्फ लोग करवाते हैं शादी का, गाड़ी नहीं लेनी है, ठीक है। अब आजकल तो ये भी सिस्टम चल गया है, मशीनें आ गई हैं कि बच्चा होने वाला है इस मुहूर्त पे करवाएं, ठीक। लेकिन हम जो करते हैं तंत्र मंत्र है, इसका मुहूर्त नहीं होता है, 24 घंटे ये चालू चलता है। तो जी आपके पास वैसे वाले केसेस भी आते हैं पोजेशन के, किसी के ऊपर आत्मा का असर है या किसी प्रेत का असर है या किसी और एंटिटी का? आप तो जैसे ये सारे काम करते ही हैं, जी कोई शमशान गया है वहां से कुछ लेके आ गया, वैसे केसेस आते हैं आपके पास? काफी आते हैं जी। सबसे कोई डिफिकल्ट केस जो आपको याद हो, डरावना, जिसने आपको भी डरा दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, ऐसे केस आते हैं। कई बार खुद पे हैवी हो जाते हैं। तब कुछ समय की बात है, पहले हुआ था ये मेरे साथ कि झगड़ा कुछ नहीं है, किसी से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये थी कि जायदाद की, जमीन ले लें, जो है इनके पास वो ले लें। 3 भाई, एक पंजाब में, एक कोटा में राजस्थान में, एक अमेरिका में। और ये जो सबसे छोटा भाई जो है पंजाब में रह रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत थी कि इसकी वाइफ जो थी ना, वो बहुत तेज थी कि हम ऐसे करा देंगे वैसे। भाई भाई को जमीन उधर ले दी है आपने, ठीक है। जमीन बड़ा भाई अमेरिका से भेज रहा है पैसे, बना ये रहे हैं, इधर भी बना रहे हैं और उधर भी बना रहे हैं, एक बराबर। लेकिन उसने उसका माइंड ऐसे कर दिया, जो लेडीज होती है ना, बंदे का अगर चाहे तो दिमाग को किधर भी घुमा देती है। जो घरेलू लेडीज होती है वो नहीं कर सकती ये चीजें। जिसका दिमाग गलत जगह पे जाएगा ना, अकेला जो होता है ना बंदा, उसका दिमाग जो होता है काल बन जाता है, गलत सोचेगा वो। तो उसने क्या करवाया कि अपना सोचा कि ये जमीन भी हम अपनी इससे जो राजस्थान में पड़ी है वो भी ले लें। तो उसने किसी के पास गई, वो जाके उसने पहले आप गई, पहले जाके उसने किसी से संपर्क किया, तो भी हमें ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी चाहिए और क्या करना पड़ेगा। तो वो बंदा कह रहा है मैं कर दूंगा काम, लेकिन उसके लिए सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं विश्वास करो भाई, क्योंकि आप अगर विश्वास करोगे तो भक्ति हम करेंगे, तो फल मिलेगा। तो वो क्या करते हैं जो गलत करते हैं,
वो कहते हैं सिर्फ आप अपना जो पैसा है वो दीजिए, बाकी हम देखते हैं। ओके। ठीक है। तो उसने कह रही है करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे 2-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो 20-25 लाख रुपए लगाने की कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। तो उसने फिर संपर्क किया, और मेरे को बाद में इन चीजों का आपको बताता हूँ मैं। तो उसने जाके किसी से शमशान घाट में संपर्क किया किसी से। अच्छा। कि संपर्क कैसे किया कि अगर किसी का छोटा बच्चा, जैसे मान लीजिए उम्र आयु होती है इनकी, जैसे हम बलि देते हैं, जो अपना बकरे की बलि देते हैं, उनकी आयु होती है, टाइम पीरियड होता है उनका, जिसे हम लाते हैं। अच्छा। आज नहीं, कई सालों से ही जब वो बच्चा होता है, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, ऐसे उसकी लिखी जाती है कि आज ये 3 महीने का हो गया, 5 महीने का, 7 महीने का। ऐसे उसने बोला कि भाई ये बच्चा आया है, तो इसकी ऐसे हमें चाहिए बॉडी। और बॉडी कैसे चाहिए, वो बच्चा जैसे अपना नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाता खाता जैसे कोई दिमाग की नस फट गई उसकी, छोटा बच्चा था। माता रानी किसी भी परिवार में ऐसे ना करे, यही मनोकामना है कि किसी परिवार में ना करे। तो अब क्या किया उन्होंने, जाके बच्चे का अपना दफन कर दिया बच्चे को, क्योंकि बच्चा छोटा था, आयु छोटी है, तो उसको जला नहीं सकते किसी भी धर्म में। तो उस बंदे ने संपर्क किया, संपर्क करके शमशान घाट वाले से, तो उसने बोल दिया भी कोई आया है ऐसे, तो रात को आके ले जाना। अब रात को आके क्या किया उस व्यक्ति ने, जो अपना काम कर रहा है आगे, उसने बच्चे को बाहर निकाला। पहले बाहर निकाल के सबसे पहले जो फर्स्ट इनकी होती है, तो उसका हार्ट निकालते हैं। अच्छा। दिल निकालते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि 72 घंटे तक कोई भी इंसान हो, जानवर जो होता है वो 24 घंटे, इंसान जो है 72 घंटे, 3 दिन के अंदर उसकी जो दिमाग की जो नसें होती है वो चलती हैं। जैसे हम कहते हैं ना सांस निकल गया है, तो सांस तो आ नहीं रहा है, बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो उसने क्या किया, उसका हार्ट निकाल लिया। हार्ट निकाल के आइज निकाली, वही शमशान में होता है ये। बाहर लेके जाएंगे तो वो मिट्टी हो जाता है। ओके। बाहर लेके जाए मिट्टी हो जाता है। वो तंत्र विद्या पूरा जैसे 2-3 घंटे लगते हैं चीजों को करने के लिए। तो फिर एक कपाल चाहिए, कपाल भी ले लिया उन्होंने। अब किसी के कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी मान लीजिए संतानों में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो रात को तो जाएंगे नहीं शमशान घाट में। तो वो कब जाएंगे, जब उसके किसी का कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उसके फूल लेने जाते हैं। और बच्चा चला गया तो कुछ नहीं चलता, सिर्फ एक चिराग दीपक होता है, वो लगाने जाते हैं कि बच्चा आगे चलो नए जन्म में जाए, जहां भी है खुश रहे। तो उसने बंदे ने क्या किया, उसको निकाल के दे दिया। अब देके उसने उसका कपाल ले लिया, हार ले लिया, लेके वो अपना आ गया अपने स्थान पे। फिर उस व्यक्ति ने अपना जो काम करवाना था, उस लेडीज ने जो काम करवाना था, वो अपने पति को भी साथ लेके आ गई। ओके। तो पहले उसने पूरी स्क्रीन चला के दिखाई, ये देखो अमेरिका में इतने बज रहे हैं, तेरा भाई ट्रक चला रहा है, ठीक है, और कोटा में बैठा है तेरा भाई, इस टाइम पे ये देख सो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कितने बजे हैं, 3:30 है, 4:15 बजे उठ के ये किसान था, 4:15 बजे उठ के ये अपना खेतों में जाएगा। तो वो कह रही ठीक है अभी कर दो आप। तो उसने प्रक्रिया शुरू कर दी। तो काफी समय लगा इनको करते करते। फिर वो कुदरत ही उनको प्रॉब्लम इतनी आ गई कि लास्ट में जैसे होता नहीं कि बंदा विकराल हो जाता है कि अब क्या करें भाई। जैसे एक तो होती है कोई बॉडी में प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही हूँ, वही बता रहा हूँ। एक तो होती है बॉडी में प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो कोई मेडिसिन छोटी मोटी ले लेंगे। और उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि घर के अंदर उनके 3-3 फीट जो रेत होती है ना, मिट्टी होती है, ये घर के अंदर आ रही है, 3-3 फुट आ रही है। और वो आने का कारण क्या है, बाजू वाले का घर है, बोर्ड है, पीपल है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। जैसे बाढ़ आई थी ना अभी थोड़े टाइम पहले, पानी आ गया था सभी के, ऐसे सिर्फ उनके ही घर, जितना उनका एरिया है, बाउंड्री है, उसके अंदर जा रही है। फिर उन्होंने यहाँ पंजाब में किसी से संपर्क किया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी किसी से बात करवाओ। तो जो माता रानी की इच्छा हो तो वो व्यक्ति बहाना और अन्ना ढूंढता है कि किसी ना किसी प्रकार से कोई मिल जाए। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैं कहा ठीक है जी देखते हैं, आप मेरे को अपनी भेजो डिटेल भेजो, दोनों के नाम फोटो भेजो, और जो रेत आती है उसकी फोटो भेजो। भेजी उन्होंने, दोनों मियाँ बीबी की तो फोटो आ गई मेरे पास, नाम भी आ गए। जो रेत की जब वीडियो बनाई उन्होंने, जब फोटो बनाई, वो नहीं आई मेरे पास। अच्छा। क्यों, वो प्रेत आत्मा थी। ओके। वो प्रेत आ जाते हैं, वो प्रेत एक नहीं था, प्रेत काफी थे, और काफी समय से उनके पीछे लगे हुए थे।
क्या करना चाहते थे भी, किसी को व्यक्ति को एक की किसी की मृत्यु करनी हो तो उसमें भी जैसे मान लीजिए बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, महाकाल से परमिशन लेनी पड़ती है, यमराज से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो काम आगे बढ़ते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, सारा अपना काम जो है अपने तरीके से करता रहा उल्ट। एक तो होता है किसी का घर बसाना और एक होता है घर तोड़ना, तो वो उनका घर तोड़ रहा है। जितनी प्रॉब्लम इस राजस्थान वाले बंदे को आ रही है, वैसे ही उसके भाई को अमेरिका में आ रही है। क्योंकि अमेरिका में उसके बढ़िया सेटल था, खुद के 2-3 ट्रक थे उसके पास, घर था खुद का, बढ़िया फैमिली अच्छी थी। तो वो चाहते थे कि इनको किसी तरीके से अमेरिका वाले को यहाँ बुलाएं, यहाँ बुला के रास्ते में ही रोड एक्सीडेंट करवा दें। अच्छा। ऐसी लोगों की सोच होती है। तो उन्होंने बोला भी मैंने उनको बोल दिया, मैं ये आपकी दिक्कत आ रही है तो आप अपने घर की मिट्टी लेके मेरे पास आओ। और वो व्यक्ति अकेला था, बच्चे छोटे हैं, अभी कोई 5 साल का है, 2 बच्चे थे, एक बेटी और बेटा, 5 साल का और 7 साल का। कह रहे जी हमारे से तो आया नहीं जाएगा, क्योंकि यह पंजाब जैसा माहौल नहीं है हमारे जैसे यहाँ पे इंडिया में कहीं भी रहते हैं, सिटी होती है, अपना रिश्तेदार होते हैं। वो यहाँ से वहां गए थे सिर्फ एक परिवार को बड़ी जमीन लेने के लिए। तो वहां गए वो, तो वो कह रहे भी आया नहीं जाएगा। तो मेरे को पता था ये नहीं इनका किया तो ये व्यक्ति यानी कि एक नहीं 8 बंदे मरेंगे। 8? 4 वो हो गए, 4 ये हो गए। यूएस वाले वो भी, उसके भी 2 बच्चे, उसके 2 बेटे थे, मियाँ बीवी हो गए, और इसके एक बेटी एक बेटा और 2 आप हो गए। तो मैंने कहा अभी नहीं, ये होने नहीं दूंगा मैं उनको बोला मैं आपका कर दूंगा, अगर नहीं आ सकते मैं अपना शिष्य भेजता हूँ आपके पास, जो जो डिटेल सामान चाहिए आप भेजिए। तो उन्होंने बस मेरे को हाँ की जरूरत थी। ओके। कह रहे पैसे कितने लगेंगे, क्या लगेंगे? मैं कहा वो मैं बाद में देखूंगा, पहले आपकी जो मेरे को चीज चाहिए वो भेजो मेरे को। तो हमारे है रिश्तेदार हैं कोई जैसे अपना जान पहचान वाले, तो मैंने उनको बोला भी गाड़ी चाहिए आपकी, तो बंदे को भेजना है कहीं पे। उसने मना नहीं किया, कह रहा ले जाओ। वो बंदा गया वहां जाके उनका सारा सामान डिटेल लेके आया है। लाते लाते गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी के अंदर बढ़िया मौसम, नवंबर दिसंबर का, नई गाड़ी, गाड़ी का एकदम इंजन जो है बंद हो गया उनके गांव से निकलते ही। अच्छा। अब वो कह रहा है गाड़ी का समझ नहीं आ रही है बंदे को, जैसे कि अगर नई गाड़ी है धुआं क्यों निकल रहा है। क्योंकि जो मेरे पास शिष्य रहते हैं उनको ज्ञान है इन चीजों का, कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले उनको संकेत होता है। जैसे ये मैंने मान लीजिए नगदान किए हुए हैं, अगर कोई मेरे पे विपदा आने वाली है तो ये इतने गर्म हो जाएंगे, इतने जैसे हम चाय देखते हैं ना, जैसे अपना एक अग्नि के अंदर हाथ देते हैं, वैसे ये गर्म हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वैसे ही उनको संकेत हो गया कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, कह रहे ऐसे है। तो मैंने उनको बोला कि आपको 2-3 मंत्र बताए उनको कि ये मंत्र करो आप, तो इतने टाइम बाद आपका ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने मंत्र की, इधर मैंने जोत जगा दी माता रानी की, जोत जगा के बलि लगाई 2-3 नारियल की, लगाने के बाद में गाड़ी खुद स्टार्ट हो गई और वो बच्चे बैठ के दोनों मेरे पास आ गए। तो फिर मैंने देखा भी इसका पूरा ही क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कह दिया, मैं कहा भाई साहब इसमें आप नहीं हो, आपका बाहर वाला भाई है फॉरेन कंट्री वाला, वो भी मरेगा, बच्चे भी और आप भी, और करवा कौन रहा है? उसका ही ब्रदर और उसकी सगी भाभी। ये पता चल जाता है वैसे? हाँ आ जाता है किसने किया है? हाँ आ जाता है, नाम तक पता चल जाता है? नाम अगले की चेहरा पूरा आता है। एक तो पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं जो वो करते थे, उस समय क्या होता था कि धुंधली जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ना वो स्केच करते हैं, वैसे आती थी। और आज की तारीख में 21वीं सदी है, जैसे जैसे मान लीजिए अपना देश तरक्की कर रहा है वैसे ज्योतिष विद्या भी कर रही है। तो इसमें ज्योतिष विद्या में सागर है, ये जितना अंदर गहराई में जाओगे उतना कुछ मिलेगा। तो वो सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। तो मैंने समझ लिया, मैं कहीं इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप चाहो क्या करना है। तो उनके चेहरे आ गए मेरे पास, मैं कभी उनके घर नहीं गया, मैं कभी उनको मिला नहीं, उनकी फोटो आ गई, दोनों की, बच्चों की, सबकी आ गई। मगर बच्चे ये चीज इनके दाना ने ही लिखा है, ताऊ का, दोनों ताऊ का जमीन का पैसा खाना। लेकिन ये खुआना चाहते हैं। खुआने का मतलब है अगर वो चारों मेंबर खत्म हो जाते हैं तो वो जमीन किसके आएगी? छोटे भाई के। छोटे भाई आगे क्या करेगा? अपने बच्चों को देगा। उनके लिखा ही नहीं है। वो एकदम से समझ आ गई मेरे को। मैंने उनको बोल दिया कि आपका ये काम है, ऐसे मैं करूंगा, और इन चीजों के अंदर मेरे को विधि के हिसाब से उपाय करने होंगे अगर आप कहोगे तो।
तो वही बंदा जो मेरे को कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है, वो अगले दिन मेरे पास वहां पे आ गया आश्रम में। तो मैंने बोला भी ये ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है करिए। तो इस एक वादा मैंने उनसे ये भी ले लिया था, जो हमारा वचन होता है, एक वादा मैंने ये लिया था कि आपका काम मैं सारा कर दूंगा, लेकिन आपको एक मेरे से वचन करना पड़ेगा कि मैं आपको जो काम कर रहा हूँ, आप किसी को ये नहीं बताओगे कि मेरे भाई ने करवाया है। अगर आप कहोगे मेरे को आईडी दो, प्रूफ दो, जैसे फोटो दिखा रहे हो, तब नहीं निकलेंगी ये, क्योंकि इन चीजों के ऊपर साया होता है। कल को मैं कह दूं हाँ भी तेरे भाई ने कराया है, वो 50 बंदे लेके आ जाए कि पंडित दिखाओगा, हाँ। तो वहां कैसे देखेंगे? तो इन चीजों का समय और तरीका होता है। वो उनको उनको पहले वचनबद्ध किया मैंने कि वचन करते हो तब करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो बात है कि जिसके घर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जिसको दर्द है, तो मान उसको लो पता है। तो उसने करवाया, वो करेगा, ठीक है आप कीजिए, कोई बात नहीं। तो आज वही फैमिली है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब बन रहे हैं, सब बढ़िया है। तो वो फिर लास्ट में क्या किया, कोटा से वो अपना जमीन जायदाद यही है, वो भी अपना फॉरेन कंट्री चले गए। पर हुआ क्या, कैसे किया आपने? ये विधि के हिसाब से होता है। क्या विधि हमारे होती है? हमारे मूल मंत्र होते हैं, विधि होती है, हमारे निजक करने पड़ते हैं इसमें। जैसे जो आपको बताया कि नारियल की बलि दी पहले, नॉर्मल। फिर हमें इसके अंदर नर बलि देनी पड़ती है। नरबली? नर बलि, नर बलि का मतलब होता है, एक तो होता है इंसान को, हाँ। एक होता है हम उस चीज का ना पुतला बनाते हैं। अच्छा। पुतला बना के किसी व्यक्ति किसी जगह पे डेथ हुई है, तो उसके अंदर उसकी आत्मा डालते हैं। तो उस जिस तांत्रिक ने ये किया था, तो वो भी तो काफी पावरफुल होगा, उसका इतना इजी था कट करना? नहीं आपने नहीं मतलब नहीं ऐसे नहीं कर नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको बात बता रहा हूँ, इन चीजों में मेरे को टाइम लगा। क्योंकि वो भी तो कोई एंटिटी थी ना, जो बिल्कुल उसने बिल्कुल। बच्चे के साथ उसने क्रिएट करी थी। वो बिल्कुल, वो तो देखिए जो कर रहा है उसको कुछ ज्ञान है तभी कर रहा है, ठीक है। हम्म। और हमारे पास क्या है कि जब मेरे पास वो चीजें आई, तो मेरे को ये नहीं है कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये मैंने कर दिया। हम्म। मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीजें आकर गिरती थी कि मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। चीजें आके गिरती थी मतलब? मुझसे तो कर देती थी, जैसे बेहोश हो गए, अच्छा। कैसे बैठे हैं, आसन पे बैठे हैं, आसन में बैठे बैठे बेहोश हो गए, ओके। 3 3 5 5 घंटे, 7 7 घंटे। तो मैंने सोचा भी अब मैं भी काम तो करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे 8 जान जो है नहीं गवा सकते। अगर महामाई ने हमें किसी लायक बनाया है, जिस वंश में हम पैदा हुए हैं, उस वंश में हम भला ही करते आए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, और हमें भी वही करना है। तो मैंने बोला फिर क्या अब इसकी प्रतिज्ञा हो गई, तो फिर मैंने अपना थोड़ी माता से अरदास लगाई, पूजा पाठ किया। तो टाइम लगा थोड़ा, फिर उसमें आया कि आप यहाँ नहीं होगा, माता कामाख्या के होगा। अच्छा, वो तो तंत्र का गढ़ माना जाता गढ़ है। माना जाता है। फिर मैंने वहां पे वचन होता है कि अगर ये करना है तो करना है। भाई ये नहीं है कि मैं परमिशन लूंगा घर जाके कि मेरे को जाना है जी, मेरे कपड़े पैक कर दीजिए, मेरा ये करना है वो करना है। ना कोई ट्रेन की टिकट है ना कुछ है, ऐसे बस बैठे हैं, ऐसे अपना सामान लिया, झोला लेके अपना बैठ गए ट्रेन में, चले गए। जाके वहां पे कामाख्या किया। वहां पे मेरे को काफी टाइम लगा, बलि देनी पड़ी माता की, उपाय करवाने पड़े, फिर ये रास्ता उनका जान के अपना निकला। अच्छा। हाँ, उसमें काफी चीजें लगती हैं, जैसे ये एक चीज नहीं होती जैसे हम कह देते बलि लग गई बस ठीक है। काफी चीजें उसमें होती है, तंत्र मंत्र की चीजें होती हैं। तो वो चीजें लगती हैं तब ये काम होता है, और ये होता सिर्फ माँ कामाख्या देवी के ही मंदिर में है। अच्छा, जो क्रिया जो आप लोगों ने जो करी। क्रिया होती, जो जैसी हैवी चीजें थी उनके ऊपर, तो ये वही होती थी। करने को मैं काशी भी कर सकता हूँ, काली घाट कलकत्ते में भी कर सकता हूँ, लेकिन वो हमें हुक्म आ जाता है, अच्छा, कि इस चीज के लिए यहाँ जाना है। यहाँ जाना जरूरी है। अब कई बार हम क्या करते हैं, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, हाँ। तो वहां भी जाते हैं, लेकिन वहां पे कब जाते हैं कि किसी को नॉर्मल कोई चीजें हो तब, अच्छा। नॉर्मल चीजें हो। लगती तो नहीं है वो नॉर्मल चीजें, लेकिन जो वीडियोस मैंने देखे हैं। अब वो हैवी होती है, लेकिन जैसी हमारा तो जैसे शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है, छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं चीजें, तो वो देखते देखते इतना एक्सपीरियंस हो गया, 2 4 चीजें तो अभी मान लीजिए जोड़े में से निकल जाएंगे। हैं? बिल्कुल। मतलब कैसी चीज है? यही जो अपना साथ चलती हैं कि आपने हमें तक अभी छोड़ा नहीं है, अच्छा। वचन भी ले लिया है। अब दिवाली निकली है, दिवाली के टाइम पे 2 4 चीजें तो ऐसे ही साथ ही रहती हैं। तो क्या आप इनको पकड़ के रखते हो? मतलब कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, प्रेत की बात कर रहे प्रेत हो? प्रेत 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 साथ ही रहते हैं। अच्छा। मेरे वाले जो मेरे पास जो शक्ति है वो मेरे को गार्ड कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है मेरे को, और वो चीजें कई बार वार करती हैं। आपको फील होता है कि कोई प्रेजेंस है आपके आसपास? बिल्कुल।
इस कमरे में कुछ है? हाँ, यहाँ भी आ रहा है, साथ ही है। अभी कैमरे में नहीं आएगी। अब दिखे ना ही दिखे तो अच्छा है वैसे। यही, ये देखिए, एक यहाँ एक वहां पे खड़ी हुई है, ये साथ ही रहती है। और अपने आप को, जैसे मान लीजिए जैसे डर होता है ना एक चीज का, वो डर तो है नहीं इन चीजों से। क्योंकि जब ये वार करेंगी, जब हम आसन पे बैठे होंगे, तब इन चीजों का थोड़ा असर होता है। कि हो सकता है जैसे खुश नहीं होती कि हाँ भी अब हो सकता है हमें छोड़ दे, तब ये आपस में पकड़ती हैं, झगड़ा करती हैं। अच्छा, कि मुझे छोड़ना है, छोड़ दो मुझे। लेकिन किसी वो को मारा जा सकता है? करने वाले देखो जी गलत काम है करते हैं, बड़े बड़े घर जो है उनके बर्बाद कर देते हैं। ये देखो, ये बैठी है ना, ये दोनों चीजें कर देती हैं। अब मैं चाहूं तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ इनसे, अच्छा, लेकिन मेरे को जरूरत क्या है? यही मेरे कपड़े हैं, डर लग रहा ये देखिए यही मेरे वस्त्र हैं, इसमें पॉकेट भी नहीं है। कारण क्या है? अगर माया से लोभ करेंगे तो ये चीजें फिर ऐसे आगे पीछे नहीं फिरेंगी। तो आपको इन चीजों से डर नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, बैठी आराम से देख रही है क्या क्या हो रहा है। तो कुछ साइन दे सकती हैं भाई, ये कुछ कर सकती हैं? साइन कैमरा चल रहा है, कैमरे आगे नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, ये आपको जैसे संध्या होती है शाम, जब जैसे दीपक वगैरह पर आप जलाते हैं। ले जाना इनको साथ? हाँ, ये साथ ही जाएंगी, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये साथ ही जाती है। कहीं यहीं बैठी रह जाए। नहीं, यहाँ नहीं, ये साथ ही जाएंगी। तो पवन जी, मुझे ये बात बताइए, ये पता कैसे चलता है वैसे? कुछ साइंस होते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, या वशीकरण का कैसे पता चलता है, या काले जादू का कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर? क्योंकि मुझे तो जिन लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? देखिए, जिसको तकलीफ होगी ना वही बोलेगा। क्योंकि लोग मोस्टली कहते हैं यार ये ऐसी बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। नहीं, जो क्योंकि बेकार मैं ये वीडियो भी डालूंगा तो नीचे लोग कमेंट लिखेंगे, क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बिल्कुल, आप ऐसा कीजिए, जो कहता है ना कि इन चीजें नहीं होती हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। अच्छा, कुछ नहीं करना मैंने, हवन यज्ञ भी नहीं करूंगा, कोई उनको कुछ खाने के लिए पिलाने के लिए कुछ नहीं दूंगा, अपने सिर्फ जाप करूंगा मैं 11। अच्छा, फिर क्या होगा? वो खुद ब खुद कह देगा। ये होता है? होता है। और क्या साइंस होते हैं? क्या पता चलता है कि क्या हो रहा होता है जिंदगी में, कि पता चले मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है? वो जब कोई व्यक्ति आता है ना जिसके ऊपर किया कराया हो, जैसे कोई जादू टोना है, या कोई मुस्लिम चीजें कुछ भी हैं, गलत चीजें जैसे कह दे, तो हमारे तो जैसे कोई ऑफिस में आता है, आते ही हमें व्यक्ति की जैसे अपना बॉडी से नहीं, वो स्मेल तो आती है। आपके ऑफिस में आएगा तब ना, जब उसे लगेगा कि मेरे को कुछ हो रखा है। मुझे कैसे पता चले कि मेरे ऊपर कुछ हो रखा है? सिंपल है जी, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो आपको खुद में खुद पता चल जाता है। जैसे किसी को ये आपको दिखेगी नहीं कोई चीजें, एक तो होता है ना, कोई दिख रही है, कोई लिख के बता रही है, या कोई बाजू वाला बंदा आपको बोल रहा है कि यार ऐसे क्या कर रहे तुम। अच्छा, ऐसे लोग वैसे आत्माएं घर में ऐसे लिख भी देती हैं चीजें? लिख के देती हैं। ये फिर किसी और दिन सुनूंगा आपसे कि इस पर कैसे पता चलेगा, और क्या साइंस भाई होता है? अभी अगर हम शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप ऑफिस से में हो, ऑफिस से जब घर जाते हो, घर जाते समय आपको रास्ते के अंदर कोई जीव हत्या दिखेगी। पहले सुबह जाते समय भी, आते समय भी जीव हत्या दिखती है। घर आते हो, घर आते समय अगर गर्मी है तो वाइफ क्या करेगी, आपको पानी कौन सा चाहिए, ठंडा, वो नॉर्मल पानी लाके दे देगी। अब जैसे आगे सर्दी आ रही है, आपको क्या चाहिए, न गर्म पानी, आपको ठंडा लाके दे देगी। सबसे बड़ी बात तो ये एक। दूसरी बात क्या होगी कि छोटे से टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपने शूज ही उतार के वहां रखे हैं, ठीक है, उस पर झगड़ा हो जाएगा। बिना बात के कलेश। गिलावाज कला क्लेश इतना पैदा कर देती है कि खुद का दिमाग जो होता है, बोल मियाँ भी रहे हैं, लेकिन पिट कौन रहा है, बच्चे। अच्छा, उनका बच्चा का कसूर ही कोई नहीं है, चाहे छोटा है बड़ा है, वो पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं? कि वो चीजें करवा रही हैं, खुद में खुद करवा रही हैं। फिर जब मियाँ बीवी मान लीजिए रात को खाना खा रहे हैं, खाने खाते समय भी कलेश होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसमें एक चीज का आपको मैं विशेष ध्यान देता हूं, जब भी ये चीजें कलेश करवाती हैं, ये किसी व्यक्ति के ऊपर, आपस में दोनों के ऊपर हाथ नहीं उठाने देती। अच्छा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हाँ, सिर्फ हाथ नहीं गाली होगा। गलौज तक ही। हाँ, क्योंकि वो जितना ये आपस में बोलेंगे ना, वो चीजें उतनी बलवान होती हैं,
उनको शोर चाहिए, आवाज चाहिए उनको। अच्छा। जब ये पलती हैं, हम्म। जब घर में पलती हैं, तो वो क्या करती हैं, इनको आवाज चाहिए, ओके। जोर जोर से बोले। और लास्ट में इनको सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब कांच की चीज को टूटे, ठीक है जी, जैसे कोई अपना स्टील का बर्तन हो गया वो गिराते हैं, ठीक है। और जैसे कई बार खाना खाते खाते प्लेट होती है, जो खाने की प्लेट होती है, बेड पे बैठे हो, कहीं बैठ के खा रहे हो, वो प्लेट को आप जब ऐसे करोगे ना, आगे गिराओगे, तो वो सीधी उनके पास चली जाती है। अच्छा। उसका सारा टेस्ट खाने का जो उसमें पावर होती है, वो सारी वो अपना कवर कर लेती हैं। ओके। फिर बंदे को कहते हैं, वो बंदा आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद दोबारा खाएगा ना, तो वो सोता सोता रात को उसको फिर भूख लगाएगी, चाहे 10 रोटी खा ले, अच्छा। उसको भूख लगाएगी। ये संकेत होते हैं। फिर एक दूसरे में बदबू आएगी, बढ़िया से बढ़िया आप इत्र लगा लीजिए, परफ्यूम लगा लीजिए, बढ़िया शैम्पू लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, स्मेल आती रहेगी आप। स्मेल आती रहेगी। और आएगी किसको? दोनों परिवार, जिस परिवार में है, जो टूना है, किया है, उसी परिवार को आएगी, बाहर वाले को नहीं आएगी। कोई थर्ड बंदा है, कोई बाहर रह रहा है, उसको नहीं। जो घर के अंदर रह रहे हैं एक छत के नीचे, उनको आएगी। अच्छा। जी। तो इससे बचा कैसे जाए? ऐसे आपके पास आ गए, चलो आपके पास आ गए तो बच ही जाओगे, पर लेकिन खुद भी हम लोग कुछ घर पे ऐसा टोटका या कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं कि ये चीजें हमारे घर में एंट्री ना करें? नहीं, एंटर की तो बात देखिए ऐसी है कि पहले इन चीजों को समझना पड़ता है। अब जैसे मान लिया किसी ने करवा दिया है, नॉर्मल इंसान है, किसी ने किसी के ऊपर करवा दिया है, वो सबसे पहले तो क्या करेगा, जैसे अपना घर में सबसे पहले प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। फिर दिमाग किसका चलता है घर के अंदर? जेंट्स का कभी दिमाग नहीं चलता है कि हम कोई ज्योतिष विद्या के पास जाके किसी चीज का उपाय करवाएं। किसका काम करता है? लेडीज का। वो क्या करती है कि घर में परेशानी है, माँ से बात कर रही है, सास से कर रही है, नॉर्मल कर रही है कि मैं क्या करूं, मेरे को रोज ऐसे बोलते हैं, रोज करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो वो लास्ट में फिर उसका दिमाग क्या करेगा, वो दिमाग जो होता है ये एक अपना घुमाता है खुद को। फिर वो कहाँ पे जाएगा? देवी देवताओं के पास, कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज तक किसी कभी कोई गरीब आया उसको खाने के बिना जाने नहीं दिया, लेकिन मेरे घर में ये क्यों हो रहा है? भला भी कर रही हूँ लेकिन बुरा हो रहा है। वो किस में हो रहा है? सिर्फ पति से, जिसके पीछे मैं लग के आई हूँ, उसी से हो रहा है। तो वो फिर क्या करती है वो चीजें, उनका दिमाग चलता है कि मैं क्या करूं। फिर घूम फिर के वो, जैसे मान लीजिए आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल फोन आ गए हैं, फोन पे संपर्क हो जाता है। जैसे कोई मेरे से भी कर सकता है संपर्क कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। नहीं, पर मैं घर पे ऐसा कुछ उपाय नहीं कर सकता कि ये नजर, जैसे ये तंत्र मंत्र तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जनरली कई बार होता है कि नजर भी लगी हुई होती है, जी। उसी से घर में कलेश, बीमारियां ये वो शुरू हो जाती। तो ऐसे कुछ उपाय होते हैं पवन जी कि हम लोग खुद घर पे कर सकें? ये कुछ समय के लिए होते हैं, ज्यादा समय नहीं के चलते ही है। अच्छा। कुछ समय के लिए, जैसे अपने हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा। वो जैसे टाइम टाइम पीरियड। नजर का कोई उपाय अगर आप बता सकें? हाँ, घर में अगर नजर लगी है तो आपने क्या करना है, पीपल का पत्ता लेना है, एक पीपल का, एक बड़ का, 2 पत्ते लेके इनके ऊपर 3 लौंग, 7 अपना काली इलायची जो आती है तो वो लेनी है, और 2 काली मिर्ची लेनी है गोल। वो लेके इसके अंदर बांध के, पीले रंग के धागे से बांध के, इसको अपने जिस बेडरूम में आप सोते हो अपने सराहने की तरफ रख लो, सेंटर में। ना कि सराहना जैसे होता है ना, बच्चे बीच में सो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच वाली साइड में इसको रखो। उससे रखने से क्या होगा कि आपको कुछ समय के लिए आप फ्री हो जाओगे। अच्छा, कुछ समय के लिए रिलीफ मिल हाँ, जाए। जब तक वो जो पत्ते आप लाए हो बड़ के, पीपल के, जब तक वो सूख नहीं जाते। जब तक हरे रहेंगे तब तक काम करेंगे। हाँ, जब वो सूख जाते हैं वो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। तो वो करके आप, कोई भी कर सकता है आज की तारीख में, कोई भी चाहे आज से ही शुरू कर दे। फिर इसका पीपल के पत्ते का तोड़ने का, उतारने का कोई टाइम समय नहीं होता है, क्योंकि ये भोलेनाथ का है, ठीक है, और ये पवित्र है चीजें। जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कुछ भी किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ संध्या को नहीं काट। ओके। जब अपन दीपक जगा लेते हैं, लाइट जगाते हैं घर की, तब नहीं। ओके। तो कोशिश करें, अगर इसको 12 बजे से पहले पहले मॉर्निंग में तोड़ें तो वो ज्यादा पावर देगा। पवन जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए जी। और ये सब कुछ हमें बताने के लिए। होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा और डर लगेगा जितना मुझे फील हुआ है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप पवन जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में कभी कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो जनरली आपके घर में होता नहीं है, अगर
वैसा कुछ हो रहा है तो आप पवन जी से बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो। कमेंट में ये बताओ कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है या कभी आपने कभी कोई ऐसी एंटिटी या उसको फ़ील किया है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ज़रूर बताना। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।